हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चलो पहले मैं सुविचार बता देता हूँ। अपन राजस्थान कल्चर पढ़ रहे थे और कल्चर में लोक नृत्य चल रहे थे। लोक नृत्य दो पार्ट में आपको बता चुका हूँ। मोटा मोटी जगह क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष में जगह नृत्य करीजिए भाई, आप पढ़ने लाए क्षेत्रीय नृत्य, फिर इसके बाद आप धार्मिक नृत्य पढ़। तो व्यू पहले एक सुविचार बता दूं मैं था। कभी चिंता का मीटर आपकी खुशियों की बत्ती जलाए या ना जलाए, पर आपके दर्द का बिल तो बढ़ा ही देता है। यानी भाई, जो कार्य आप कर रहे हो तो उस कार्य के प्रति आप चिंता मत करो कि भाई ये पूरा होगा या नहीं होगा। वो को नहीं होगा बिंगी थे, चिंता ना करो। वो सारो थे जो की मेहनत कर ला रहे हो बिंगो ऊपर डिपेंड है, मेहनत करो। के बेरो थे एक बात बताओ कि थे थाने सक्सेस करने खातर थारे घर का कितनी मेहनत करना ला रहे, तो थे बाऊ जिकी उम्मीद है वहां पर खरे उतरो। ठीक है, तो चलो अपन लोक नृत्य पर लाडी पढ़ोगा नहीं, जल्दी सक्सेस होगा तो जल्दी घर की उम्मीदा पर खरे उतरोगा। तो चुपचाप पहले ये काम करो कि चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लियो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो अबाउट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर जाके कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सअप करो और मैंने पूछो। ठीक है, सारी सुख सुविधा दे रखी है, लोक नृत्य पढ़ा लो इतना जोरदार तरीकों। भाई देखो, मैं जितो सरल तरीकों बताना है इतो सही ही कोई बताओ। ठीक है, तो चलो आप आज मारवाड़ क्षेत्र का बताऊंगा मैं था लोक नृत्य। ज्यादा बहस कौन करा, माँ सरस्वती ने याद कर दियो और चुपचाप बैठ जाओ, कॉपी सामने रख लियो, फोन सामने रख लियो, और लिखने की जरूरत की है थारे, मैं क्लास में याद कराने ला रही हूँ। लिखना तो देखो पड़ेगा। एक काम करियो कि जी मैं बोर्ड कंप्लीट करूंगा, एक तरफ हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लियो, वो बाद में लिख लियो, एक बार समझ लियो। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र का आप नृत्य पढ़। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य का है अपनी आज की एडिंग सुविचार में था बताई दियो। क्यों? तो मारवाड़ क्षेत्र को पहलो लोक नृत्य है गुड़ला। याद आई है कि गुड़ला नृत्य सात दिवेर गुड़दार पिपाड़गी व कन्यार। याद आई है? याद करवा दूंगा, चिंता क्या करो, चिंता बढ़न नहीं करोगे। मैं थाने याद करवाने ला रही हूँ बोर्ड पे। अरे याद होगा थारे बोर्ड पर ही, मैं कह दियो नहीं थे लोक नृत्य पढ़ो नहीं तो निंदा नाचोगा। थाने गुड़दा है, कोई कच्ची घोड़ी नृत्य, कोई घोड़ी नाचती दिखेगी, कोई टोकनिया सिर पर लेके नाचतो दिखेगा, थे यानी फीलिंग चकोगा। और थे पढ़ भोकरू मेरे साथ पूरी पूरी बात क्लास में याद करा ला रही हूँ। याद करनी नक्के तो पढ़ने की जरूरत ही कौन पड़ा है, क्योंकि मैं कम 3 या 4 बार तो क्लास में रिपीट कर दूँ, ये बात है। तो तारी याद हो जानी चाहिए, क्लास में क्लियर हो जाएगी, बाकी थाने पढ़ने की जरूरत ही कौन पड़े। और चीज आप पढ़ दो ना कहे और आप पढ़ ली। देखो मैं आराम बताने ला रही हूँ, अगर जो कोई जल्दी अभी टाइम सेव करना चाहे तो स्पीड थोड़ी जल्दी कर लीजिए, तो जल्दी भी सुन जाएगा था। ठीक है, तो चलो अब आप घुड़दा नृत्य के बारे में था थोड़ा सो बता दू। तो जोधा के बाद में जोधपुर को शासक बनो सातल देव। ठीक है, तो सातल देव के टाइम में कोई पिपाड़ जगह ही और 20 जगह 140 कन्या एडी कोई। ठीक है, वह 140 कन्या हो मल्लू खां को सेनापति हो, मल्लू खां को सेनापति। ठीक है, गुर्दो वो बटुआ ने अपहरण कर दिया, अपहरण करके ले गयो। जी सातल देव ने बेरो पड़ियो क्या भाई 140 कन्याओं अपहरण हो गयो, तो बे सातल देव जालियो और गुर्दैन बठे सल्टा आगे बोले तने बड़ा दिन हो गया अपहरण करते हैं, छोड़ छोरिया ने अरे छुटा आगे, अरे छोरिया तो वापस लिए इन तो बठी सल्टा दियो। और बाद में इनकी बेटी ही गिंदोली, गिंदोली। ठीक है, ओ बोलियो क्या 140 छोरी तो लेके जाऊंगा पर ब्याज के रूप में तेरी बेटी को ले जाऊं, गिंदोली ने और दिए सागे। फिर गिंदोली क्या करो क्या थोड़ा दिन बीत्या, बीतने के बाद में गिंदोली बोली क्या भाई मैं मेरे पापा की याद में एक नृत्य चालू करना चाहूं। बोले कर दे, सातल देव बोले मैं क्या रोकूं, कर देगा। तो कह दिया है कि गिंदोली ने अपने पापा की याद में गुड़दा की याद में, अपने पापा गुड़दा की याद में गुड़दा नृत्य चालू कर दियो। गुड़दा नृत्य आपके पापा की याद में कर दियो चालू, बात क्लियर होगी। वो हो गया गुड़दा नृत्य थारो। तो भाई ये बारे में क्यों और बता दी तो ही थोड़ी है और है, वो भी बता दी।
कई लोग आ बात कह भाई जी 8-10 दिन हो या नहीं जी 8-10 दिन हो या छोरियां छुटा के ले आई गणगौर आवे 8-10 दिन बाद में। ठीक है, तो बी टाइम सातल देव की होगी मृत्यु। तो आपने आठे रिवाज है कि भाई राजस्थान में कि कोई त्योहार के दिन अगर कोई आपनो परिवारजन मर जाए मृत्यु हो जाती है तो आप वह चीजें धोखा को नहीं वो दिन। ठीक है, तो भाई धोखे कौन जा तो कोई कई तो आ बात कह के भाई आज की इन बेटी है गिंदोली बड़ो गुड़दा नृत्य चालू करियो। और कई आ बात कह के ओ जो सातल देवा छोरियां छुटा के ले नहीं वापिस तो ये वापिस आने की खुशी में गुड़दा नृत्य चालू करियो। वो जो नृत्य नहीं वो रात नहीं करीजे रात्रि में करीजे रात्रि में किया जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आप तो रिवाज ही समझ में आ गई होगी बात ही समझ में आ गई होगी क्लियर होगी नहीं। अरे क्लियर होगी क्या को नहीं मैं करवा दी मोटा मोटा क्लियर थारा अठे बोर्ड पर क्लियर गुड़दा नृत्य है सातल देव जोधा बाद में 700 कौन बने सातल देव। तो सातल देव के टाइम में पिपाड़ कोई जगह ही भी जगह 140 कन्या आईडी बांगो अपहरण कर लियो मल्लू खाए सेनापति गुड़दे ले गयो बान। तो बाद में बेरो पड़े सातल देव ने पीछो तो सातल देव जा लियो गुड़दे ने सल्टा गया और बोलियो कि चालो 140 कन्या तो ले आयो जो ले आयो सागे ब्याज के रूप में गिंदोली नोट गए। गिंदोली बोली मेरा पापा चलता रहा मेरे पापा ने मार दियो तो मैं मेरे पापा की याद में नृत्य चालू करना चाहूँ तो नृत्य चालू कर दियो। वो सातल देव बोली मैं क्या तन नट्टू धोखा कर दे तो गुड़दा नृत्य चालू कर दियो। कई तो आ बात कह और कई आ बात कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि भाई जो ये 140 कन्याओं को लेकर आया था तो वापस लाने की खुशी में ये नृत्य शुरू हुआ। ठीक है, तो फिर जिये या छोरियां छुटा के लिया बांगे 8-10 दिन के बाद में सातल देव की हो जाए मृत्यु। तो आपने भाई रिवाज है कि त्योहार के दिन अगर कोई परिवारजन मर जाए तो आपा वो त्योहार को नहीं धोखा। ठीक है, तो अठे कई जाए कि जोधपुर में गणगौर को नहीं धोखा रात्रि में वो नृत्य करीजे बात कंप्लीट। और कोमल कोठारी नाम की एक स्त्री थी उसने इस नृत्य का कोमल कोठारी ने इस नृत्य का संरक्षण किया। कोमल कोठारी ने इस नृत्य का संरक्षण ये नृत्य को संरक्षण करियो बचा के रखियो इस नृत्य का संरक्षण किया। आलो नृत्य आवे आपनो डांडिया। डांडिया तो थे सगड़ा ही जानो। ठीक है, डांडिया तो थे सगड़ा जाना ही हो। 2 नंबर कौन सा आवे डांडिया नृत्य जो को पुरुष और महिला दोनों खेले डांडिया नृत्य। मैंने पुरुष और महिला क्या करेगा के नृत्य में पुरुष महिला क्या करेगा दोनों मिलके 2 लकड़ी की छड़ी ले लिया दोनों हाथा में यहाँ कर करके जी हाँ मैं थाने बताऊं 2 मैं ले ली। ठीक है, तो वो पुरुष है आ महिला है तो यहाँ करके डांडिया बजाओगा घूमेगा कोई नृत्य चलेगा। ठीक है, डांडिया नृत्य बात क्लियर होगी नहीं। अब आगे चालू आगलो नृत्य वाला झांझी नृत्य। आगलो कौन सा है झांझी नृत्य। ये नृत्य लड़ी महिला करे वो नृत्य ओनली लेडीज को है। ठीक है, ओनली लेडीज को है महिलाओं के लिए नृत्य। हो गया अपना मारवाड़ क्षेत्र का कंप्लीट। अब मारवाड़ के बाद में आप आ जाओ भरतपुर पर। मारवाड़ का हो गया अपना कंप्लीट। अब मारवाड़ के बाद में आप पढ़छा कौन सा पढ़छा भरतपुर का। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो रिपीट करवाती हूं। नंबर 2 डांडिया नृत्य। नंबर 3 झांझी नृत्य। ठीक है, ओ आंख मीच के मेरे सागे पढ़ो
मिसलियो आंख, गुर्दा नृत्य। गुर्दा नृत्य जोधपुर को शासक सातल देव के समय पिपाड़ की कन्याओं 140 कन्याओं का अपहरण किया। मल्लू खां के सेनापति गुर्दा ने, सातल देव ने बेरो पड़ियो, जिये बेरो पड़ियो जालियो गुर्देगन और बिन सल्टा के अरे बोले चलो 140 कन्या ले जो को ले बिंग सागे एक बेटी और लिए बिंगी गुर्दे की बेटी गिंदोली। ठीक है, बस गिंदोली कई दिन तो रोई और बाद में इन आगे सातल देव ने बोली कि मैं मेरे पापा की याद में एक नृत्य चालू करना चाहूँ। वो बोले कर दे, कर दियो नृत्य चालू। तो और आप पापा की याद में नृत्य चालू कर दियो, गुर्दो नृत्य। और कई यह बात कह भाई जब कन्याओं को वापस ले आया तो उस खुशी में ये नृत्य चालू हुआ। इस नृत्य का संरक्षण कोमल कोठारी ने किया। डांडिया नृत्य वो तो प्रसिद्ध, लेकिन बताने दूध कौन पड़े, डांडिया नाम लेता पड़े थारे दिमाग में आ गयो हाँ बेचड़ी लेके नाच करे। झांझी नृत्य ओ महिलाओं के लिए, ओनली लेडीज करेंगे, बारे में सिर्फ तो ही मिले। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र को नृत्य है, झांझी नृत्य है, महिला करे लेडीज करे आपने। ठीक है, और ओ पुरुष महिला दोनों करे। और घुड़ता नृत्य में तो छोरी छापरी नाचे। तो और अपना कंप्लीट हो गया। इनके बाद मैं थाने भरतपुर क्षेत्र का बताती हूँ। ठीक है, भरतपुर को अब आगे कौन सा आ गया, भरतपुर का। भरतपुर क्षेत्र का नृत्य, पहलो नृत्य है बम, बम नृत्य। बोल दो गुरुजी ओ के नृत्य है, ओ कौन सा नृत्य बता छू, चिंता क्या करो थी, चिंता बढ़ने करोगी। मैं थाने एक एक चीज बताने ला रही हूँ, रिवीजन कराने ला रही हूँ। अब याद को नहीं हो गया पिछला थारे, सारा का सारा याद हो गया, मैंने बेर हुए। चलो अब बम नृत्य बताऊं थाने। ठीक है, तो मतलब है, अरे रुको रे उड़ गया तार में, उड़ गया। बम, बम नृत्य यानी वो अलवर भरतपुर साइड में ज्यादा क्रेज है। ठीक है, अलवर भरतपुर में, अलवर में भी क्रेज है और भरतपुर में, तो भरतपुर क्षेत्र को आई गयो। ठीक है, वो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान। थोड़ा तो आइडिया लागी चाहिए। बम, बम यानी नगाड़ा, बड़ा बड़ा नगाड़ा, बड़ा बड़ बजाओ, यानी फागण और माघ को महीनों को नहीं आएगी होलिया के टाइम सी। तो नहीं बे फसल काटे जे है मार फागण के टाइम में आप फसल कौन काटे जे भी फसल ने काटने वाली टाइम सी। और बड़ा बड़ा नगाड़ा बजाई जाए, गांव की चौपाल यानी गांव को जो बिचारो हिस्से नहीं, गांव के बीच में जाके और बड़ा बड़ा नगाड़ा सा मेले और बजाओगा बड़ा बड़े और सगन नाचेगा। आदमी गोल घूम घूम के। ठीक है, वो बम नृत्य हो गया। यानी लिख दूंगी फाल्गुन माह महीने की फसल काट, महीने की फसल काट ने फसल के समय, फसल गए टाइम आदमी उड़ा करेगा गांव की चौपाल में जाके, गांव की चौपाल में जाए। फिर आगलो नृत्य आवे लाडी चरकुला नृत्य। बोल दो गुरुजी ओ कौन सा नृत्य, चरकुला, चरकुला नृत्य। वो नृत्य करे महिला, वो नृत्य कौन करेगी, महिला। और महिला क्या करेगी ये नृत्य में, वो नृत्य किया होगो कि बैलगाड़ी को टायर है नहीं जो को सिर पर चकेगी और भी टायर के ऊपर दीपक दिया जगागी और फिर डांस करेगी। ठीक है, रात के टाइम डांस हुए। चरकुला नृत्य, महिला नृत्य करेगी, बैलगाड़ी को टायर सर पर चकेगी और भी टायर के ऊपर दिया जो चढ़ा होगा, दिया दीपक जीगा। ठीक है, अरे भाई दीपक जगेगा, टायर घुमाओगी, सगे नाचेगी। वो हो गयो चरकुला नृत्य। याद को नहीं हो गए थारे, अरे याद हो जे मोटा मोटा का याद जे थारे बोल दो, याद को नहीं हो याद में करवा दू सगे सगे, टेंशन फिक्र रहा करो, याद होगो। चलो आगलो नृत्य प्रधान
3 नंबर, वो मिटो दूं मैं पहले, ठीक है। एक और है 3 नंबर, उरंगा नृत्य। उरंगा नृत्य वो नृत्य होली के टाइम पर करीजिए। होली के टाइम पर कोई सांग सांग करके कोई नाट्य हुए, होली के अवसर पर करीजिए को सांग नाट्य के दिखाईजिए। सांग नाम को कोई नाट्य हुए, सांग नाट्य, ठीक है, वो दिखाईजिए और इन बोलीजिए नृत्य, इन टाइप को नृत्य सु करके दिखाईजिए, इन नाट्य, ठीक है। तो बिन उरंगा नृत्य बोल दे ए अपना भरतपुर साइड का कंप्लीट हो। देखो बम नृत्य पुरुष करेगा गांव की चौपाल में, माँ फागड़ा टीम फसल काटने टीम हो रही बी टीम गांव में बिचारे मोहल्ले में जाके बड़ा बड़े वो नगाड़ो बजाओगा, बड़ा वाला नगाड़ा बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य बम नृत्य। फिर चरकुदा इन महिला करेगी, महिला क्या करेगी, बैलगाड़ी टायर सिर पर चक लेगी, सिर के ऊपर चक के टायर के ऊपर दिया, बैलगाड़ी के टायर पर दिया जगा के फिर डांस करे। फिर उरंगा नृत्य वो होली के टाइम पर कर दिया। इन नृत्य के अंदर कोई सांग नाट्य करके दिखाई जाए, ठीक है। अब आप आग लो पढ़ना, इतना याद हो गया नहीं, याद हो जाएगा, रिपीट करवा दूं मैं थाना, रिपीट करवा दूंगा। दोस्तों को चीट करने वाले, व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। अब आपा पढ़ से आग लो, टोटल थाने पे कितना नृत्य पढ़ दिया आपा, 17 पढ़ लिया, 18वां होगा इंडोला नृत्य। इंडोला नृत्य ओ बता छू मैं था, ओ इंडोला नृत्य ओ गठे करीजे जैसलमेर, ठीक है। और पुरुष और महिला दोनों कर सीन, पुरुष और महिला दोनों कर सी नृत्य। और इन नृत्य में क्या करेगा कि नचेगा और सागा आप पूर्वजन याद करेगा, कोई दादे ने, परदादे ने, कोई दादी ने, कोई चाचे ने, कोई पापा ने, कोई बूढ़ी दादे ने, कोई बूढ़ी दादी ने, यहाँ करके और याद करेगा जो कहा भगवान ने जा रहे हैं भाई आप पूर्वजन याद करेगा। नाचता नाचता पुरुष और महिला अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। बीर बोले जे इंडोला नृत्य। आग लो में कन्नुडो 19 नंबर कौन सा है, कन्नुडो नृत्य। ओ कृष्ण जन्माष्टमी पर करीजे, कृष्ण जन्माष्टमी पर। कानुड़ो मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी तो कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। अरे समझ में आ गई नहीं बात, तो बात तो समझ में आ गई पर करे गठे जाए वो बाड़मेर में करी जाए। कोई चौहटन नाम की जगह है, चौहटन है बाड़मेर नाम की, सॉरी चौहटन नाम की जगह है, कोई बाड़मेर में बट्ठा करी जाए कानुड़ो नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी। क्लियर होगी बात है। इंडोला जैसलमेर में करी जाए पुरुष और महिला को है, इम क्या करेगा कि पुरुष महिला डांस करेगा सागे सागे और आप पूर्वजों को आह्वान करेगा। फिर कानुड़ो, कानुड़ो नृत्य चौहटन नामी कोई जगह है बाड़मेर में बैठे कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पर करे जाए। अपना 19 नृत्य कंप्लीट हो गया, इनमें मिटो दूं। फिर आप आगे चला अगला नृत्य पढ़ना लाडी, ठीक है। तो अगला नृत्य पढ़ने पहले मैं इतना मिटो दूं।